मन्नत अपने भाई को देखकर कहती है कि आपने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। यहाँ कह कर गए थे चाय पर जा रहे हैं, वहाँ जाकर रिश्ता ही पका कर आए। मन्नत का भाई कहता हम जवाब दे देंगे। उसकी भाभी कहती है नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते। मुराद की बहन अपने शोहर को बताती है कि भाई मुराद का रिश्ता पक्का हो गया है। फैसल पूछता है मुराद इतनी जल्दी मान गया? वो कहती है नहीं, अम्मी ने सर पर हाथ रख कर कसम ली थी। मुश्किल माना है लेकिन शुक्र है मान गया, इतने अरमान है हमारे, अब सब पूरे हो जाएंगे। मन्नत का भाई छोटा कॉल करता है और कहता है भैया को चाहिए था। मन्नत की मर्जी पूछते जिसे वो पसंद करती है, एक बार मिलकर देख लेते, क्या पता वो इससे बेहतर होता। गुस्से में कॉल काट देता है। मुराद कॉल करता है और कहता है कि मुझे एक बात कहनी थी, अभी देर नहीं हुई। मंगनी मुबारक हो, बहुत पापड़ बेले हैं मैंने। मन्नत कहती है भाभी ने ज्यादा पापड़ बेले हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, किसी को शक नहीं होने दिया। नुदरत कहती है आप मुबारक दे दें, मुराद का रिश्ता पक्का हो गया है। नुदरत का शोहर कहता है कि हमें बुलाना गुवारा नहीं किया, मैं नाराज हूँ इनसे। नुदरत स्पीकर पर हाथ रख लेती है और बाद में कॉल काट देती है। तुम्हारी माँ 2 लाख देगी तो फिर मैं शादी में जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। मुराद अपनी बहन के लिए मिठाई लेकर आता है। वो कहती है कि जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी इस घर में, सब कुछ तो मन्नत का है, जेवर कीमती लिबास सब कुछ। वो मिठाई उठाकर फेंक देती है। मुराद चुप कर चला जाता है। फैसल दुबई काम के लिए जा रहा होता है। उसकी बीवी कहती है कि हमें साथ नहीं लेकर जा रहे, तुम्हें मजा नहीं आएगा। फैसल कहता है तुम नाराज क्यों हो रही हो, मैं कौन सा फिरने जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ। एडवांस सैलरी लेकर ही तो तुम्हारी बहन को दी है। जिस पर वो कहती है जिता दिया तुमने। फैसल कहता है ऐसा नहीं है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, मैं भी तो घर से 3 दिन दूर रहूंगा। मुराद की माँ शादी की तैयारियां कर रही होती है। छोटी बहन कहती है ये दुपट्टा मुझे दे दे। मुराद की माँ कहती है नहीं, ये मेरी सास ने मुझे दिया था, ये मैं मन्नत को दूंगी, तुम चाहती हो मैं तुम्हें दे दूं, तुम अगले घर ले जाओ। मुराद ये बातें सुन रहा होता है। ऑफिस जाकर परेशान होता है। उसका दोस्त कहता है परेशान क्यों हो, अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है। वो कहता है एक को मनाओ एक नाराज हो जाता है, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर ही क्यों। उसका दोस्त समझाता है तुम अकलौते बेटे हो, भाई हो इसलिए। मन्नत का बड़ा भाई आता है और आकर कहता है कि तुम ऑफिस से जब लेट आई थी मुझसे बदतमीजी की थी, मैं डर गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो मैं समझ रहा था। ये अम्मी ने अपनी शादी पर ड्रेस पहना था, तुम भी यही पहनो, मैं चाहता हूँ तुम खुश तो हो ना मेरे फैसले से। मन्नत कहती है भाई आपने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक किया होगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुराद और मन्नत शॉपिंग के लिए जाते हैं। मुराद का बहनोई फैसल देख लेता है, देखकर खुश होता है। उसे समझ आ जाती है मुराद और मन्नत आपस में पसंद करते हैं, लेकिन मुराद परेशान हो जाता है कि कहीं भाई घर ना बता दे। मन्नत की भाभी कॉल करती है और कहती है कि शॉपिंग बैग गाड़ी में रख देना और जल्दी आ जाओ, भैया पूछ रहे हैं। वो कहती है मैं आ जाऊंगी। साथ ही मुराद की माँ की कॉल आती है। मुराद कहता है तुम अजरा के साथ शॉपिंग कर लो, मैं जा रहा हूँ। मन्नत को गुस्सा आ जाता है, मुराद चला जाता है।